सो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसे आपको एग्जाम के पहले करके जाना चाहिए। दैट इज बेसिक टू एंड फ्रो क्वेश्चंस। एक बंदा जाता है किसी एक कॉर्नर पे, वापस आता है एंड दे मीट इन बिटवीन। यहाँ पे दो पीपल हैं, तो आपको ये एग्जाम के पहले तो करके जाना ही चाहिए। मैं चाहता हूँ कि वीडियो को करो पॉज, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अगर आपने इसको सॉल्व नहीं किया है कहाँ, फेसबुक पे या टेलीग्राम पे या थंबनेल को देख के, तो आई होप आपने वीडियो पॉज की होगी, क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। बहुत बेसिक से क्वेश्चन हैं, इसमें कहाँ पे गलती होगी मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। We have two people, Rahul and Nitish, start swimming from two ends. देखो, two ends का मतलब opposite ends of a 50 meters long swimming pool है। Together, the word is simultaneous, together at uniform speed, speed वो change नहीं कर रहे हैं, अच्छी बात है। The moment they reach the opposite ends, they turn back and keep on swimming। मतलब ये टू एंड फ्रो का है, आप पहुंचते हो वापस आते हो, कहीं भी कोई टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हो। और स्पीड ऑफ राहुल दिया हुआ है कितना, 7 मीटर पर सेकंड, एंड दैट ऑफ नीतीश दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकंड। ये गौर करने की बात है, राहुल की स्पीड नीतीश की स्पीड से कि डबल से ज्यादा है। डबल से ज्यादा है मतलब आप ओवरटेक कर सकते हो रास्ते में। जिन्हें ये थंबनेल रूल होता है, बीच में भी आप कर सकते हो, बट अगर डबल से ज्यादा होगी तो ओवरटेक होगा ही होगा, आप इसको मान के रखिएगा। द क्वेश्चन क्या है, हाउ फार विल द नीतीश के बारे में पूछा गया है, बी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट व्हेन हिज स्टार्टिंग पॉइंट, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर होगा, कब, व्हेन दे मीट्स राहुल फॉर द थर्ड टाइम। देखो, द वर्ड मीट्स है ना, लोगों को कंफ्यूजन यहीं पे होती है, क्योंकि उन्होंने पढ़ा है कि आप जब पहली बार मीट करते हो अपोजिट एंड से आते समय, अगर ये डिस्टेंस डी होता है, ये डिस्टेंस क्या है, डी है, तो इसके बाद जब आप दूसरी बार मीट करोगे तो ये डिस्टेंस 2D का कवर होगा। देन अगली बार जब मीट करोगे तो ये डिस्टेंस अगेन 2D का कवर होगा। ये कॉन्सेप्ट 110% सही है, बट इस कॉन्सेप्ट के पीछे जो कंडीशन है, ये मीटिंग जो होनी चाहिए हमेशा अपोजिट डायरेक्शन से होनी चाहिए। दैट इज डी दैन डबल डी। ये हमेशा तभी होती है जब आप एक्चुअली मीट करते हो। मीट करते हो का मतलब डायरेक्शन आपकी अपोजिट है, अदरवाइज नहीं। बट यहां पे हमें पता है कि स्पीड जो है आपकी 7 है और दूसरे का स्पीड क्या है, ये रेशियो अगर 2 से ज्यादा है, अगर ये रेशियो 2 से ज्यादा है तो आप कहीं ना कहीं ओवरटेक भी कर रहे होगे। अब अगर ओवरटेक आप कर रहे हो, इसका क्या मतलब है कि डायरेक्शन आपका अपोजिट भी हो सकता है मीटिंग का, मतलब जो इंट्रैक्शन होता है डायरेक्शन सेम भी हो सकता है। तो जनरली हम इस फॉर्मूले को यहां पे यूज नहीं करते हैं, हम बेसिक सॉल्व करते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट आपको हमेशा पता होना चाहिए, इन द राउंड ऑफ फास्टर्स इन वन राउंड, अगर फास्टर एक राउंड ले रहा होता है तो 1 टाइम्स मीट करता है या ओवरटेक करता है। इसे याद रखिएगा, विथ स्मॉल कंडीशन। मतलब फास्टर अगर मैं हूं, मैं जा रहा हूं और रास्ते में मुझको मिलोगे तो मैं मिल जाऊंगा आपसे। मैं अगर रास्ते में मिलूंगा तो वर्ड तो आप जब रास्ते में मिलते हो तो मिलते हो। ये कंडीशन क्या है, अगर आप पहले ही मिल चुके हो, मतलब आप स्टार्टिंग पॉइंट पे ही मिल चुके हो या कॉर्नर में मिल चुके हो, तो फास्टर अगला निकल जाएगा, स्लोअर पीछे से आएगा। व्हाट इट्स मीन कि अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे आपसे नहीं मिल रहा हूं तो मैं आपसे उस राउंड में मिलूंगा, कहीं ना कहीं तो मिलूंगा। बट हाँ, अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट में आपसे मिल गया तो मैं उस राउंड में आपसे कहीं नहीं मिलूंगा, क्योंकि मैं आपसे तो मिलके ही जा रहा हूं। तो ये कंडीशन वही है कि इन द स्टार्टिंग पॉइंट्स ऑल द एक्सट्रीम एंड्स, जिसको भी आप बोल दो, अगर आप एक्सट्रीम एंड पे मिलते हो स्लोअर से, तो आगे जाने वाले राउंड में आप नहीं मिलोगे, अदरवाइज हर एक राउंड में आप एक बार मिलोगे। मैंने कहा चलो इस कॉन्सेप्ट से तो मेरे को पता था, मैंने आपको रिवाइज करवा दिया, ये मुझे पता है। दूसरा, अगर स्पीड ऑफ फास्टर और स्लोअर 2 से ज्यादा है तो हो सकता है ओवरटेक हो। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और बताता हूं। मान लो मेरी स्पीड 7 है और इसकी स्पीड कितनी है, 3 है। मैं कहां पे मिलूंगा अगर डिस्टेंस d है तो आप निकाल सकते हो स्पीड डिवाइड बाई रिलेटिव स्पीड, सब कुछ आप निकाल सकते हो। लेकिन छोटी सी बात है, अगर आपने एक साथ स्टार्ट किया है तो आप मिलोगे तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा अपने स्पीड के रेशियो में ट्रेवल करेगा, क्योंकि आपका टाइम सेम है। तो मैं बोल सकता हूं ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस 3 आउट ऑफ टोटल डिस्टेंस 10 इंटू डी होगा, ये 7 आउट ऑफ 10 इंटू डी होगा। अगर मैं 7x चलता हूं तो ये 3x चलेगा। सो 3x आउट ऑफ 7x इंटू डी, हम इस फॉर्मूले को यूज करना ज्यादा प्रेफर करेंगे किसी और फॉर्मूले के रिस्पेक्ट में। मुझको कहा कि ये ठीक है, नहीं तो स्पीड रेटिव लगाना बहुत हेडेक होगा। आइए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो वी हैव अ टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 50। मुझको पता है टोटल डिस्टेंस कितना दिया है, 50। वी हैव अ राहुल का जो स्पीड दिया है वो 7 दिया है, अच्छी बात है। राहुल का जो स्पीड दिया है वो 7 दिया है, तो 7 यहां से यहां जाने में अप्रॉक्स 7 पॉइंट समथिंग लगेगा, तो ये 7 मिनट अप्रॉक्स यहां से यहां लगाएगा। वापस आने में ये कितना लगेगा, 14 मिनट लगेगा, ये मुझे पता है, 2 राउंड। और तीसरे राउंड में मैं आपसे कहीं मिल जाऊंगा, मैं तीसरे राउंड में आपसे कहीं मिलूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसा कुछ होना है। मुझे थर्ड मीटिंग निकालनी है, मुझे निकालनी है क्या, थर्ड टाइम। पहली बार जब नीतीश
जा रहा होगा इस राउंड में, इसके इस राउंड में, तो वो कहीं पे मिलेगा, मुझको नहीं पता, पहली बार जब मिलेगा तो। अब इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड कितनी है 3। भाई साहब ये यहां से यहां पहुंचने में 16 पॉइंट समथिंग 17 मिनट का टाइम लगाएगा। ये 14 मिनट का टाइम यहां पे पहुंचने में लगाता है। राहुल जाता है वापस आता है 14 मिनट में, ये 16 मिनट में ही है। मतलब पहली बार आप कहीं यहां पे मिले होंगे, मान लो ये आपकी मीटिंग 1 है। दूसरी बार जब आप राहुल आगे जा रहा था, मतलब सॉरी नीतीश आगे जा रहा था इस पॉइंट से मीटिंग 1 के बाद, तो ये वापस आते समय ओवरटेक यहां पे कर दिया होगा, जिसको अगेन हम मीटिंग बोलते हैं। और तीसरा जब मैं लौट रहा हूं तो मीटिंग होगा। तो अगर आप इस कार्यक्रम को समझ जाओ तो क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। सिंस यू नो कि ओवरटेक तो होना है, बिकॉज स्पीड आपकी डबल से ज्यादा है, तो हमें पता होना चाहिए कि फास्टेस्ट को एक राउंड लगाओ, एक मीटिंग होगा, वापस लाओ, दूसरी मीटिंग होगी, तीसरी मीटिंग यहीं पे होगी। तो चलिए हम तीसरी मीटिंग की तैयारी करते हैं। मेरा जो राहुल है, जो फास्टर है, वो यहां पे आ चुका है। कितना टाइम लेगा, 500 टोटल जो मेरा टाइम होगा, इज द टोटल डिस्टेंस 100 डिवाइड बाई स्पीड रेटिव। यही मेरा टाइम होगा। राहुल अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे है। अब मैं देखना चाहता हूं कि इस टाइम पे जो मेरा नीतीश है वो कहां पे है। तो आपका टाइम आपके पास है 100/7, इतना ही टाइम, बिकॉज दोनों साथ में स्टार्ट किए होंगे। तो मैं बोलता हूं 100/7 जो टाइम है उसमें स्पीड मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा, 300/7। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अब इनके बीच का डिस्टेंस निकालो कितना है। देखो यहां से यहां तक का जो टोटल सफर है मीटिंग 2 दैट इज ओवरटेक तक, नीतीश ने 300/7 का डिस्टेंस ट्रेवल किया है। मैं मानता हूं कि मीटिंग 3 इस पॉइंट पे हो रहा है, से द पॉइंट एक्स इस पॉइंट पे हो रहा है। मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए कि इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस जो भी है निकाल के मैं अगर ऐड कर दूं तो आंसर आ जाएगा। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस मैं निकालना कैसे चाहता हूं, मैं चाहता हूं इस कॉन्सेप्ट को लगा दे। तो ये जो डिस्टेंस है, सिंस राहुल की स्पीड 7 है, नीतीश की स्पीड 3 है, अगर मुझको ये डिस्टेंस मिल जाए तो मैं बोल सकता हूं ये जो डिस्टेंस है ये 3 आउट ऑफ 10, बिकॉज 3 मैं चलूंगा तो 7 तुम चलोगे, आउट ऑफ 10। एंड ये डिस्टेंस, अब ये डिस्टेंस मिलेगा कैसे। टोटल डिस्टेंस मेरी कितनी थी, टोटल डिस्टेंस मेरी 50 है। में से अगर मैं 300/7 ये डिस्टेंस माइनस कर दूं, 300/7 विच वन इज 350, 50/7, ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये मेरी कितनी है 50/7। तो ये होगा 50/7। 3 आउट ऑफ 10 इंटू 50/7 इज एक्चुअली 15/7। मुझे करना क्या था, ये 300/7 है, ये इसमें से मुझे को अगला, क्योंकि आपका मीटिंग 3 यहीं पे हो रहा है, इसे ऐड कर देना है। विच वन इज 315/7, 7 4 जा एंड 5 जा 45 शुड बी द टोटल डिस्टेंस फॉर द मीटिंग 3। और यही हमारा आंसर है। मैं आपको फिर से रिकॉल करवा देता हूं सब कुछ, सो डैट अगर आपके एग्जाम्स में आया तो आप क्वेश्चंस को बहुत इजीली क्रैक कर पाओगे। तो जो पहला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं कि एक तो आपको पता है कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा है लोग गलत कहां पे करते हैं। पहला D, दूसरा 2D, फिर 2D, इस टाइप से कैलकुलेट करते हैं। बट इसका कंडीशन क्या है कि ये मीट होना चाहिए। मीट का मतलब अपोजिट डायरेक्शन से आप जब भी मिलोगे तो आप इस तरह से चलोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये आप गलत नहीं करना चाहिए। दूसरा मैंने कहा कि चलो ठीक है, कॉन्सेप्ट मैंने क्या लगाया कि अगर हम वो नहीं लगा सकते हैं तो फास्टेस्ट हर एक अपने राउंड में मीटिंग करेगा, अगर वो स्टार्टिंग पॉइंट से मीट करके नहीं जा रहा। मतलब हर एक राउंड में एक मीटिंग तो होती है। और डिस्टेंस निकालने का सबसे अच्छा तरीका है, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, इस साइड से 3 आउट ऑफ 10 इंटू डिस्टेंस। आप ये डिस्टेंस निकाल दीजिए, ये हो जाएगा। जो मैंने यहां लास्ट में यूज किया है 3 आउट ऑफ 10 इंटू बीच का डिस्टेंस। मैंने कहा कि चलो यहां पे पहुंचाते हैं, कार्यक्रम करते हैं थर्ड मीटिंग के लिए। पहला मीटिंग जाने में होगा, दूसरा मीटिंग या ओवरटेक आने में होगा, तीसरा मीटिंग का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा कि जब तीसरे मीटिंग के कार्यक्रम को स्टार्ट करने के पहले तो पोजीशन बताओ ना, कोई कहां पे है। तो मैंने कहा कि जब 2 मीटिंग दैट इज 2 राउंड जब वो कवर करेगा तो 100/7 टोटल टाइम होगा। 100/7 में जो हमारा नीतीश है वो 300/7 का होगा। बचा हुआ डिस्टेंस कितना है 50/7, बिकॉज टोटल 50 था, ये मेरा बचा हुआ डिस्टेंस है। इसमें मुझको ये डिस्टेंस चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन में पूछा है नीतीश के साइड से डिस्टेंस निकालो, मुझे ये डिस्टेंस चाहिए 3 आउट ऑफ 10 इंटू दिस 15/7। यहां से यहां का डिस्टेंस 300/7 है, ये छोटा सा पोर्शन 15/7 है, कैलकुलेट कर दिया, 45 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चन बना लीजिएगा, हार्डली अ मिनट और 2 लगेगा क्वेश्चंस को पढ़ के सॉल्व करने में। हाँ, समझाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि एक एक स्टेप समझाना पड़ता है। आपके पास कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, बट स्टिल यू हैव एनी डाउट आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप्स पे, या मेरे साथ किसी भी ग्रुप में आप कनेक्ट हो। तो मैं चाहता हूं कि आप दीजिए अपना बेस्ट, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। एग्जाम्स के पहले किसी भी चीज़ के लिए टेंशन मत लीजिए, जितने भी डाउट्स हैं क्वेश्चन पूछिए एंड अपना बेस्ट दीजिए। और बहुत कुछ स्टार्ट होने वाला है इस यूट्यूब चैनल पर भी एंड ग्रुप में भी, आप इसको ज्वाइन कर लो क्योंकि आपका
आपका वो जो टाइम इन्वेस्टमेंट होगा डेफिनेटली आपके रिजल्ट में पॉजिटिव रिजल्ट दिखाएगा। तो मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट, इन्फॉर्मेशन या किसी क्वेश्चन के साथ बहुत जल्द। माय सेल्फ अमिय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।